नादिर खुशामदीद कहते हैं आपको इस वीडियो में। कराची की सियासत जो है वो नए रुख पे जा रही है। कराची में रोज़ रोज़ जो है वो नई नई डेवलपमेंट हो रही हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। पीएसपी के साबका रहनुमा जो हैं, एमक्यूएम के साबका रहनुमा जो हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिसमें रज़ा हारून साहब हैं, अनीस एडवोकेट साहब हैं और भी कुछ लोग हैं जो इनके ग्रुप के थे, वो शामिल हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। अब बिल्कुल ही पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एमक्यूएम बनी और एमक्यूएम ने अपनी पूरी सियासत जो की है वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ की है। और एमक्यूएम के मुतअद्दिद रहनुमा, जिसमें ख्वाजा सुहेल मंसूर हैं, इसके अलावा बहुत सारे रहनुमा जो हैं, एक एमएनए थे अली राशिद, और इसके अलावा भी बहुत सारे नाम मेरे जहन में नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, मुज़म्मिल कुरैशी जैसे हैं, वो भी एमएनए थे। ये सब लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और उसमें जो पीपल्स पार्टी जो चेहरा सामने लाई है वो डॉक्टर आसिम हुसैन को सामने लाई है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर को उन्होंने जो है वो अपनी सियासत का मरकज़ बनाया हुआ है और उर्दू स्पीकिंग रहनुमा जो है वो ला रहे हैं। डॉक्टर आसिम साहब जो हैं वो कन्विंस करते हैं। और पीपल्स पार्टी में जितने लोग आते हैं वो ज़्यादातर जो है वो बहुत मालदार लोग होते हैं या उनके कुछ दूसरे काम होते हैं, लाइक मलिक रियाज टाइप के। मलिक रियाज जैसा तो काम नहीं है पाकिस्तान में, बट उनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई और काम होते हैं। बट एमक्यूएम के जो लोग आ रहे हैं उनको फुल स्पॉन्सर जो है वो पीपल्स पार्टी ख़ुद कर रही है और सारी सहूलियात जो है वो उनको फरहम भी पीपल्स पार्टी खुद करेगी। अच्छा, ये हुआ क्यों है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो एक पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें थोड़ा सा जिक्र किया गया था कि एमक्यूएम लंदन और अल्ताफ़ हुसैन साहब का ग्रुप जो है वो हमेशा से यही चाहता है कि एक तो एमक्यूएम ना जीते, और एमक्यूएम वो वाली एमक्यूएम तो बिल्कुल भी ना जीते। एमक्यूएम पाकिस्तान जिसमें सैयद मुस्तफ़ा कमाल हो, तो सैयद मुस्तफ़ा कमाल को पीछे हटाने के लिए और जितनी तेज़ी से जो है वो तरक्की कर रहे हैं, और कराची के मेयर थे, फिर वो कौमी लीडर के तौर पे अब सामने आ रहे हैं। और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उनकी बातचीत चल रही है, जिस तरीके से वो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, वो सबके लिए काबिल कबूल है और इन फ्यूचर में जाके उनको कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है। और कराची की सियासत में जो है वो बड़ा नाम जो है वो मुस्तफ़ा कमाल का अभी भी है और आगे जाके और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो एमक्यूएम लंदन जो है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि मुस्तफ़ा कमाल की सूरत में जो है वो कोई ऐसा नाम सामने आए, और एमक्यूएम पाकिस्तान को तो वो वैसे ही नहीं चाहते। और उसके लिए अगर उनको पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना पड़े तो वो भी वो करेंगे। और ये जो आज जो शमूलियत हुई है रज़ा हारून की और अनीस एडवोकेट की, डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब का भी ग्रुप था, बाबर गौरी का भी ग्रुप था, और ये भी कुछ चीज़ें थी कि ये लोग आए इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में, और इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में आने के बाद जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो एक्टिव हों, किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाएं। बट वो पॉलिटिकल पार्टी में जाएं किस में? एमक्यूएम पाकिस्तान में जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो उनको आगे आने नहीं देंगे, और दूसरी किसी पार्टी में जाते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं। तो आज तक की जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें तो मुस्तफ़ा कमाल के अलावा जो है वो कोई काबिल कबूल नहीं है। और पार्टी बनाने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए बहुत सारे वसाइल भी दरकार होते हैं, लड़के भी चाहिए आपको और लोग भी चाहिए जो आपकी जो है वो कैंपेन करें। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो बहुत मुश्किल नज़र आ रही थी। तो फिर इलेक्शन से पहले जो है ये भी हो सकता है कि एमक्यूएम लंदन जो है वो बाज़ाब्ता अपने उम्मीदवारों को जो है वो जो आज़ाद उम्मीदवार है उनको दस्तबरदार कराए और पीपल्स पार्टी के हक़ में जो है वो फैसला दे और लोग जो है वो उनको वोट डालें। एक चीज़ और है जो पीपल्स पार्टी कर रही है, वो ये कर रही है कि क्योंकि शहरी सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो उस तरीके से गो के मेयर पीपल्स पार्टी का है, लेकिन वो जिस तरीके से बना है वो भी सब जानते हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी जो है वो शहरी सिंध में उस तरीके से नहीं है जैसे दही सिंध में। और वो यहाँ पे जो है क्योंकि उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, अब दूसरी कम्युनिटी भी आ गई है, लेकिन उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी आज भी जो मौजूद है। और डिस्ट्रिक्ट सेंटर की बात की जाए जहाँ पे पीपल्स पार्टी जो है वो सारा जोर लगा रही है, 2 से 3 सीटें निकालना चाहती है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी क्या करना चाह रही है, वहाँ उम्मीदवार जो है वो उर्दू स्पीकिंग लाना चाह रही है। तो पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी है कि भाई हम उर्दू बोलने वाला जो है वो उम्मीदवार लाएं। बाकायदा मुकाबला होगा वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का होगा, क्योंकि पीटीआई इस दौर से तकरीबन अभी उस तरीके से एक्टिव नहीं है। उसको फिलहाल हम सपोज नहीं करते, हम सपोज करते हैं कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला होगा और एमक्यूएम से। अच्छा, लड़ने वाला भी उर्दू स्पीकिंग और उसके खिलाफ जिसके खिलाफ वो उम्मीदवार लड़ेगा पीपल्स पार्टी का, एमक्यूएम का, वो भी उर्दू स्पीकिंग, और जो वोटर है वो भी उर्दू स्पीकिंग। तो
तो उर्दू स्पीकिंग जो है वो आपस में लड़ते रहेंगे और पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ पे अपना महाज छोड़ के वो फोकस करेगी देही सिंध पे। तो ये पीपल्स पार्टी की सियासी एतबार से जो है वो बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। आज इनकी जब शमूलियत हुई है रज़ा हारून साहब की और अनीस एडवोकेट साहब की, तो उसमें भी आसिफ जरदारी साहब ने जो है वो यही कहा है कि हम ना सिर्फ कराची बल्कि कराची जिस एतबार से अहमियत का हामिल है, जिस जगह पे ये वाक़ है, तो यहाँ पे जितने भी और हमसाया ममालिक हैं वो उसमें भी कराची जो है वो तरक्की की जो है वो मराहिल तय करे, उनको भी अपने साथ मिलाए, कारोबार के भी यहाँ पे मौक़े हों और पाकिस्तान तरक्की करे, कराची तरक्की करे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के 10 नुकात जो हैं वो भी उन्होंने बताए और किस तरीके से उनके पास प्लान है कराची को चेंज करने का। तो एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी परेशानियां हो सकता है इन फ्यूचर और बढ़ें, और देखते हैं कौन कौन सियासी रहनुमा जो है वो शामिल होता है। वो इस इलेक्शन में जो है एमक्यूएम पाकिस्तान को बहुत सारे महाजों पे जो है वो लड़ना होगा। अभी जितने सर्वेज हो रहे हैं और जितने सोशल मीडिया वाले जो हैं वो इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से उनकी राय तलब कर लें, तो बहुत हद तक लोग तो जो हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट देने का सोच रहे हैं। लेकिन फैसला तो इलेक्शन के दिन ही होगा। तो आइंदा देखते हैं इस पर क्या डेवलपमेंट होती है इलेक्शन से पहले, और कौन कौन लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी को प्यारे होते हैं या वापस एमक्यूएम में आते हैं या कहीं और जाते हैं।